अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एकदम ठीक-ठाक होंगे। रमज़ान में सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि रोज़ा तो रख लेते हैं मगर सहरी के कुछ ही घंटों बाद जिस्म टूटने लगता है, कमज़ोरी, सर दर्द, चिड़चिड़ापन और फिर पूरा दिन मुश्किल सा लगने लगता है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो हमारी नानी-दादी के वक़्त से चली आ रही है, सादा है और ख़ालिस है और अगर सहरी में शामिल हो जाए तो रोज़ा कमज़ोरी के बगैर गुज़र सकता है। इसकी तासीर भी बहुत ठंडी है। आज हम बना रहे हैं गाजरों का मुरब्बा, लेकिन ये सिर्फ़ रेसिपी नहीं है, इसमें मैं आपको सिर्फ़ रेसिपी नहीं बताऊँगी बल्कि इसके साथ-साथ वो फ़ायदे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने होंगे वो भी बताऊँगी। अब आते हैं इसकी तैयारी की तरफ क्योंकि फ़ायदा तभी मिलता है जब चीज़ सही तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले गाजरें ताज़ा होनी चाहिए, मुरझाई हुई, बासी ना हो, ज़्यादा मोटी भी ना हो, बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा नरम गाजरें वही होती हैं जो थोड़ी पुरानी होती हैं। अक्सर जो मोटी गाजरें होती हैं ना थोड़ी-सी फीकी होती हैं। तो आपने रेडिश अच्छी लाल-लाल गाजरें निकाल लेनी है सब्ज़ी वाले से। मैंने यहाँ गाजरें अच्छी तरीके से धो ली हैं, इनका छिलका हल्का-सा उतारेंगे, हल्का-हल्का बारीक छिलका उतारेंगे और दरमियाना लंबाई में मैंने जिस तरीके से आपको दिखाया है इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। मीन्स कि आपने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और फिर इस तरीके से स्ट्रिप्स की शेप में आपने इसे कटिंग करनी है। खूबसूरत कटिंग ही मुरब्बे को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। 3 किलो टोटल मैंने गाजरें ली थी जिसमें से कुछ हिस्सा जो है ये येलो पार्ट निकल गया। ये येलो पार्ट आपने बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड करना, इससे जो है बिल्कुल टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो दोनों मैंने सेपरेट करके आपको दिखा दिए कितना इसमें से जो है ये पार्ट निकल चुका है और खुले और बर्तन अब में इसके आपने बाद जिससे दोबारा से बनाना अच्छे है, से धो मैंने के एक जो ड्राई है कर वो लेंगे कढ़ाई गाजर। ले ली है ताकि अच्छे से शीरा इसमें घुल जाए। गाजरें ऐड करने के बाद बर्तन में हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। 3 किलो गाजरों के हिसाब से 1 गिलास पानी इनफ है और फिर इसे ढक के रख देंगे स्टीम देने के लिए ताकि ये इसमें अच्छी तरीके से गल जाए। वैसे तो गाजर एक आम सी सब्ज़ी है लेकिन इसके बेशुमार फ़ायदे और हम इससे कितनी डिशेज़ बना सकते हैं। गाजर का हलवा, मुरब्बा, खीर, गजरेला और सालन और भी बहुत कुछ और इसका जूस भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये तवानाई का ख़ज़ाना है, तो आप इसको कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से आज हम एक तरीका यूज़ कर रहे हैं गाजर का मुरब्बा। यदि मैं गिनने लगूँ तो यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन चंद एक फ़ायदे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, रोज़े में कमज़ोरी नहीं होती का इसे खाने से, आहिस्ता-आहिस्ता आपको तवानाई मिलती है और जिस्म है अचानक से खाली नहीं होता। लंबे वक़्त के लिए आपका पेट भरा रखता है ये, बार-बार भूख नहीं अच्छा, लगती, हम ना बार-बार कुछ क्रेविंग डिफरेंट नहीं करेंगे, होती हम इसे मीठे चीनी की में या नहीं खाने की। पकाएँगे क्योंकि चीनी में तो हर कोई पकाता है, लेकिन असल न्यूट्रिशन आपको मिलेगी गुड़ से। और 3 किलो गाजरों के हिसाब से मैंने 3 जो है वो पेसियाँ गुड़ की ऐड की हैं, छोटी पेसियाँ, ठीक है? और 1 कप हमने इसमें शक्कर ऐड की है। इससे क्या होगा, अच्छा, इसका इसका अलग ही फ्लेवर बनता है, चीनी वाले का अलग ही फ्लेवर है और इसका फ्लेवर और खुशबू अलग ही है। और ना ही आपको अलग से शीरा बनाने की ज़रूरत है, बस इसमें ही आपने इस गुड़ को ऐड कर देना है। और इस स्टेज पे पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना, जो गाजरों का पानी है उसी में ये अच्छे से पक जाएगा और शीरा भी तैयार हो जाएगा। होती है मीठे की या खाने की, दिमाग को तेज़ रखता है और फोकस को बेहतर बनाता है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और इससे सुस्ती और नींद नहीं आती क्योंकि ये दिमाग को एक्टिव रखती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मोबाइल या स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आँखों के लिए बेहतरीन है और आप इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्पेशली इसलिए मैंने रमज़ान से पहले आपको रेसिपी आपके साथ शेयर कर दिया कि आप इसे बनाकर स्टोर कर लें और इसको स्टोर किस तरह करना है तो वीडियो के एंड तक साथ बने रहिएगा। गैस के लिए बहुत अच्छी है, भारीपन, गैस का मसाइल तो हर पर्सन को है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम शीरा जो है वो अलग से नहीं बनाएँगे, इसके अंदर ही इसको ऐड कर देंगे क्योंकि गाजरें अपना पानी छोड़ती हैं और उसमें ही चीनी अच्छा, के मैंने साथ ये मीट में अच्छे जो तरीके है वो से इलायची के पकेंगी और बीज फिर भी ऐड कर शीरा दिए थे, तैयार होने इलायची लग भी ऐड कर पड़ेगा। दी थी बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए। और मज़े की बात जो मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है वो है तिल वाला गुड़, यानी जो मेवे वाला गुड़ होता है, ठीक। इससे ये क्या होगा कि जो तिल हैं, मेवे हैं, वो भी हमारी गाजरों में शामिल हो जाएंगे। और देखिए शीरे में अभी तक पानी था और 5-7 मिनट हमने इसे मज़ीद पकाया है और ये अच्छे तरीके से जो है वो बिल्कुल पक चुका है। जब शीरा गाढ़ा हो जाए ना तो और एक तार बनने लगे तो समझ जाए यही वो पॉइंट है जहाँ जो है वो हमारी गाज अच्छी तरीके से जो शीरा है वो बन चुका है और शीरे में गाजरें अच्छे से शामिल हो चुकी हैं। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता गाजर इस शीरे की चीनी के साथ पकेंगी और अपना रंग छोड़ेंगी और शीरे को अपने अंदर जज़्ब कर लेंगी। मुरब्बा जल्दी में नहीं बनता, हाई फ्लेम पे नहीं बनता, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है और इसको वक़्त थोड़ा-सा देना पड़ता है। तकरीबन 35 से 40 मिनट पे ये हल्की आँच पे पकता होता है। जब गाजरें शफ़ाफ़ हो जाएँ, चमकने लगें, शीरा गाढ़ा हो जाए और चम्मच से आहिस्ता-आहिस्ता गिरे तो समझ जाएँ मुरब्बा तैयार है।
अब मैं इसे रखूँगी ठंडा होने के लिए और फिर साफ़ खुश्क शीशे के जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी और अभी आपको बाउल में निकाल के दिखाऊँगी। ये मुरब्बा फ्रिज में रखें तो कई हफ़्ते आराम से चल जाता है और अगर साफ़ चम्मच के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ज़ायका भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। सहरी में एक बार 1-2 चम्मच काफ़ी होते हैं, ना ज़्यादा और ना ही कम, और फिर दिन भर जिस्म जो है वो थकावट महसूस नहीं होती। तो ऐसी ही मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ वो मज़ेदार सी क्रिएटिव रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके ज़हन में भी नहीं होंगी। तो दूसरों के साथ शेयर करें,